जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्त, आज जो क्लास है आप सभी के लिए बायोलॉजी चल रहा है, वह बहुत ही बेस्ट क्लास है। देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहूंगा आप सभी से इस क्लास में टिके रहना और बेस्ट तरीके से सीख के जाना, सभी चीज को समझने का प्रयास करना। बायोलॉजी जो है ना दोस्त, या साइंस है, वह सभी समझने का चीज है। तो तुम लोग तैयार हो? और तैयार हो तो नोट्स बुक भी उठा लो और नोट्स भी करते जाना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सभी चीज को, जिससे आपका आगे एग्जाम में सहारा मिलेगा और बेस्ट मिलेगा। ठीक, तो ध्यान दो और अच्छे से तैयार हो जाओ। जो आज के क्लास में बेस्ट चीज आपको देने वाला हूँ वह सभी बेस्ट होगा। इसमें साइंस का जितना भी चीज है वह सभी चीज लेकर तो जरूर आऊंगा। आज का एक टॉपिक देखो, आज का कितना बेस्ट है। ठीक है, आज हम चल रहे हैं स्वपोषी की ओर। कल पढ़ाए थे जय प्रक्रम में स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। स्वपोषी में जैसे पादप आ जाएगा, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा, वह स्वपोषी होगा, जिससे खुद का भोजन बना सकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो वह सभी की ओर आज हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वपोषी। स्वपोषी में जैसे ही आएंगे हम इसमें बढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे क्या, यह जो भी पौधे होगा या जो भी सभी जीव जंतु चाहे जो भी होगा, इसमें पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। इसमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे 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 प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण करेगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे फिक्स चीज क्या है, उसके लिए क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल तो होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब इसमें कैसे करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की कैसे प्रक्रिया होगा, सूर्य की उपस्थिति चाहिए और उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए और उसके बाद समझ लो CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। या जब भी होगा सूर्य की उपस्थिति में होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना। हम आगे आते हैं, इसका आवश्यक शर्त क्या होता है, आवश्यक शर्त या देख लेना क्या क्या चीज होता है। एक नंबर में लिख लेना, सबसे पहले तो क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल। दूसरा में क्या होगा, उसके बाद ध्यान देना, क्लोरोफिल के बाद क्या होता है, इसका सूर्य प्रकाश। उसके बाद तीसरा CO2 होगा, CO2। उसके बाद चौथा में कहा H2O। ये चार आवश्यक चीज होना चाहिए, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। देखो, सभी चीज बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे सूर्य अपना पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है, क्या होता है, सभी चीज लिखवाएंगे, पर एकदम समझने का तब प्रयास करो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, जैसे मतलब कैसे करता है, CO2 वायुमंडल से ग्रहण करेगा और उसके बाद वायुमंडल से ग्रहण कर H2O के साथ, जल के साथ क्या करेगा, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की करेगा, क्लोरोफिल रहेगा, तब जाकर हम बनाया क्या, C6H12O6। और उसके बाद क्या करेगा, हमें H2O का निर्माण करेगा और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, H2O, यहाँ ध्यान दो, H2O यहाँ छूटा हुआ, H2O का निर्माण करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ऊर्जा याद रखना, ऊर्जा का निर्माण होगा। अब ऊर्जा का तो निर्माण होगा, यहाँ ध्यान देना, ऊर्जा जो संचित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वह ध्यान देना, एक किस रूप में संचित होता है, ATP के रूप में। ऊर्जा का मुद्रा जिसे बोलते हैं ATP के रूप में होता है, कहा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का जो निर्माण होगा वह ATP के रूप में होगा। इसका फुल फॉर्म पूछ देते, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
यह होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि पेड़ पौधे, देखो पत्ती होता है, यहाँ पत्ती, ठीक है, इस टाइप से पत्ती होगा, पत्ती को ध्यान रखना, पत्ती होगा, पत्ती ऐसे हो गया, ठीक है। पत्ती क्या करता है वह समझने का प्रयास करना। पत्ती में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वरना कहता है हरित लवक जिसे बोलते हैं, और हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है पत्ती से। पत्ती से क्या करता है, यहाँ ध्यान देना, O2 ग्रहण करेगा, ठीक, और H2O के साथ जल, कहाँ से, जाइलम फ्लोएम, जो पत्ती का जड़ होता है ना, जड़, पेड़ पौधा का जो जड़ हो गया, अब मान लो यहाँ से जड़ हो गया, तो जड़ से जाएगा, पेड़ से कहा जाइलम से जल जाएगा, और जल के द्वारा यहाँ क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, ग्लूकोज और H2O का निर्माण होगा। अब इसके द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर बनता है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, हम इसमें समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रंग में होता है, सूर्य के किस रंग से प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा, यह भी पूछ सकता है। और किस तरीके से पत्ती जो कहाँ से अपना वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है, किस भाग से, ठीक है, वह ध्यान देना। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है सूर्य के लाल रंग से सर्वाधिक होता है, इस बात को ध्यान रखना, सूर्य से सर्वाधिक होता है लाल रंग से। तब लाल के बाद क्या आएगा, नीला, तब पीला, यह सभी आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेंगे, आखिर के पत्ती किस भाग से, पत्ती जो होता है, पत्ती होता है, इसमें क्या चीज, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। उसके बाद ध्यान देना, यहाँ जो भी CO2 ग्रहण करता है, CO2 एस्टोमाटा रंध्र से, इस बात को ध्यान रखना, CO2 का ग्रहण एस्टोमाटा रंध्र से। और जो भी प्रक्रिया करता है ना, जैसे विसरण प्रक्रिया द्वारा, इस बात को ध्यान रखना, विसरण प्रक्रिया आ सकता है एग्जाम में। ये विसरण प्रक्रिया में मतलब क्या होता है, सर्वाधिक से कम की ओर बहाव करना, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, यह विसरण प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेंगे, स्टोमाटा से तो होता है, इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य प्रकाश की प्रक्रिया करता है स्टोमाटा रंध्र से। बाकी यहाँ ध्यान देना, CO2 का ग्रहण करते हैं, मगर जाइलम जो होता है ना, जाइलम, जड़ से जाइलम, पेड़ में जो होता है जल कहाँ से जाता है, जल जाइलम के द्वारा पत्ती तक जाता है, इस बात को ध्यान रखना। पत्ती तक तो जाएगा जल, और जल को क्या करेगा, पत्ती इसमें अपन 10% ही उपयोग करता है, बाकी 90% क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन कर देता है, वाष्प में उत्सर्जन कर देता है। 10% उपयोग करता है, 10% उपयोग करता है जल का 10% उपयोग करता है, बाकी 90% क्या करेगा, 90% वाष्पो उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन करता है, इस बात को ध्यान रखना, अच्छे से लिख लेना, वाष्प उत्सर्जन करता है। यानी कि पत्ती में ही रंध्र पाया जाता है, रंध्र, स्टोमाटा जिसे बोलते हैं रंध्र, स्टोमाटा यह होता है, इसमें छिद्र होता है, ठीक है। स्टोमाटा की जैसे ही आकृति हम बताया, समझ लो इस टाइप से समझने का प्रयास करना। इसमें ऐसे होगा, एक बंद होगा, एक खुला होगा, खुला जैसे ही होगा वहां से CO2 ग्रहण करेगा और फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना, पत्ती जो होता है यहीं से स्टोमाटा से ही, रंध्र से ही श्वसन भी करता है, O2 भी ग्रहण करेगा, CO2 छोड़ेगा, और CO2 ग्रहण करेगा, O2 छोड़ेगा। कहोगे पेड़ पौधा O2 नहीं लेता है, O2 को भी ग्रहण करता है, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के समय, और बाकी उस समय CO2 छोड़ता है। उसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है उसमें CO2 ग्रहण करेगा और O2 छोड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पत्ती से जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा और भोजन का निर्माण करेगा, तब आगे आएंगे 90% का यह जल में उत्सर्जन कर देता है जल के द्वारा, तब जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, ठीक, यहाँ ध्यान देना। अब इन सभी को आगे बढ़ेंगे, पत्ती के जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, पत्ती का खास चीज क्या है, इसे ही बोलते हैं
पेड़ का प्रयोगशाला रसायन, देखो पेड़ का रसोई घर, इस बात को ध्यान रखना, पत्ती को, इन सभी को जो अच्छे से ध्यान रखेगा, अब पेड़ पौधा में जो भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सभी हम लिखवा दी। इस बात को ध्यान रखना। अब एक चीज और बताने जा रहा है, उसको ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास करना है, जिसके बाद हम आगे आएंगे, जितना भी मानव में आहार नल से लेकर पाचन तंत्र सिस्टम है मानव का, वो सभी चीज पढ़ाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। अभी बताने जा रहे हैं इसके बाद जंतुओं में भोजन का कैसे संचयन होता है, ठीक है, वह जैविक प्रक्रिया के द्वारा कैसे भोजन का ग्रहण करते हैं, ठीक है, जंतुओं में भोजन का ग्रहण, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अभी एक चीज लिखवाने जा रहे हैं, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? अगर पूछ देता धातु तब बता, इसमें मैग्नीशियम होता है, Mg, मैग्नीशियम। इस बात को ध्यान रखना। इसका परमाणु संख्या पूछे तो यह 12 नंबर होता है, थोड़ा इस सब बात को जान लेना, इससे काम करेगा। अब थोड़ा आते हैं, अमीबा कैसे अपना भोजन ग्रहण करेगा और उसके बाद पैरामीशियन कैसे करता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, अमीबा भोजन किस तरह से ग्रहण करता है, किस भाग से करता है, ऐसा पैरामीशियन करता है, उन सभी को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, जिससे आपका एग्जाम में आए तो छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक। तो अच्छे से ध्यान देना, जंतुओं में जैसे ही भोजन होगा, तो यह स्वपोषी हो गया। अब आते हैं हम परपोषी की ओर, ठीक, परपोषी की ओर आते हैं। परपोषी में क्या होगा? परपोषी, ठीक, यहाँ ध्यान देना। देखो यह हो गया अमीबा। अमीबा का आकृति बनाने के लिए कोई ऐसा सिंपल नहीं, जैसे भी बना दो चलेगा। अमीबा, अमीबा में एक केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र हो गया। अब अमीबा का मान लो कि भोजन ग्रहण करता है, कहाँ से करता है? लिख लेना, अमीबा भोजन ग्रहण कहाँ से करता है? ग्रहण कुटपाद से करता है, कुटपाद से करता है, ध्यान देना। यानी कि शरीर की किसी भी सतह से वो ग्रहण कर लेगा, और बाहरी सतह को ही कुटपाद बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यह भी क्रिया करता है विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, यहाँ ध्यान देना। यानी कि जैसे ही यहाँ भोजन हो गया, ठीक, भोजन है, तो यह क्या करेगा? या इसका अपना भाग जो होगा ऐसे या बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाने के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा? ऐसा ही भोजन जैसे ही निगल लेगा अंदर की तरफ, तो फिर क्या होगा? यह ऐसे लॉक हो जाएगा, यह भोजन, मान लो भोजन आ गया, ऐसे निगल लेगा और अंदर हो जाएगा। पहले मान लो कि भोजन पहले कहाँ था, और मान लो यह ऐसे हुआ, इसका आकृति यहाँ था, पहले भोजन यहाँ था, ठीक, भोजन यहाँ था, बताओ यहाँ केंद्रक है, केंद्र है, भोजन यहाँ था, और इसको थोड़ा सा अपना भाग बढ़ाया, विसरण के द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण किया। ये जहां से भी ग्रहण करता है ना, इसे कुटपाद बोलते हैं, ठीक, कुटपाद के द्वारा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और फिर बताओ इसको जैसे ही भोजन को फिर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में आ जाए और उसे निकालना हो, उत्सर्जन करना हो, उत्सर्जन कहाँ करेगा? वही जगह से, ठीक है, कहीं से भी कर सकता है, इसका किसी भाग से। मान लो यहाँ भोजन आ गया, फिर चाहेगा या मान अवशिष्ट पदार्थ, और अवशिष्ट पदार्थ को ऐसे ही बाहर निकाल देगा या बाहर चलेगा। इस तरीका से अमीबा अपना करता है। अब आगे बढ़ेंगे, अमीबा के बाद क्या होता है? पैरामीशियन। पैरामीशियन में ध्यान देना, पैरामीशियन में जो होता है ऐसा आकृति होगा, ठीक, पैरामीशियन। अब बता पैरामीशियन का आकृति कैसे याद करोगे? पैरागन चप्पल से याद कर लेना। पैरागन का चप्पल होता है वह समझ लो, उस टाइप से पैरामीशियन की आकृति याद कर लेना, ठीक है। यह जो रोम होता है, इस रोम को क्या बोलते हैं? यह रोम जो है, इस रोम को क्या बोलते हैं? यह रोम है, रोम, रोम को मतलब क्या हुआ? रोआ, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बाल जो त्वचा पे होता है उसे रोआ, रोम बोलते हैं, तो यह रोम है। रोम को, इस रोम को क्या बोलते हैं हम? सिलिया, सिलिया के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, ठीक। मान लो यहाँ पे जैसे ही भोजन आ गया, भोजन, ठीक है, तो भोजन के लिए क्या करेगा? यहाँ से इस भाग को हट जाएगा, और भोजन इसके बाद यहाँ आ जाएगा, भोजन है, फिर इसी भोजन को क्या करेगा? यहाँ चलेगा, और यह अपना निकाल लेगा, फिर अपना CO2
और O2 जो भी ग्रहण करेगा कर लेगा, फिर CO2 बाहर निकालना है तो सभी निकाला, ठीक है। और भोजन को भी निकालना किसी भाग से निकालेगा। अमीबा, पैरामीशियन जो भी होता है अपना यह आकृति इसका समझ, अमीबा का कोई आकृति नहीं होता है, यह केंद्र हो गया और भोजन, ये इस बात को ध्यान रखना, अमीबा भोजन ग्रहण करता है कुटपाद, कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, ग्रहण कुटपाद करता है, ग्रहण देखो ग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है, के द्वारा करता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे आएंगे, भोजन जो है यह ग्रहण करेगा, भोजन पैरामीशियन इसी भाग से और इसी भाग से फिर बाहर उत्सर्जित कर देगा, ठीक है। तो यह सभी जो भी था वह सभी आपके लिए बहुत ही बेस्ट था। मैं प्रयास करूंगा आप सभी सीखो और बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला। दोस्त जो भी क्लास में क्वेश्चन आ रहा है और टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वह सभी देख लेना, अगर यदि तुम बनाओगे टॉपिक से क्वेश्चन तो बनेगा और आपका आंसर सभी का आएगा और बेस्ट आएगा और बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा। तो बस मैं आज इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूंगा कल के वीडियो में, कल के क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए मस्त रहना, अच्छे रहना, अच्छे से तैयारी करना, बस ओके बाय।